हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आपके साथ डिस्कस किया था कि किसी सॉलिड को हीट देते हैं। जब किसी सॉलिड को गर्म किया जाता है, हीटअप किया जाता है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड को हीट अप्लाई करेंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो सॉलिड को व्हेन अ सॉलिड हीटेड, ठीक है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। एंड लिक्विड को हीट देने पर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। अगर यदि ऐसा हो जाए कि लिक्विड को हीट देने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो करके डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। यानी कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में आपको बताया था और उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए प्रैक्टिकल भी आप लोगों को डायग्राम के साथ करके बताएंगे। और वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले, बनाने से पहले आप सभी बच्चों से राहुल सर कहना चाहेंगे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, ठीक है। साइंस को पढ़ते रहें, लर्न करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। जब भी टेस्ट हो तो टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक है, और डे टू डे प्रैक्टिस करें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी टॉपिक, रिलेटेड टू एनी माई वीडियो, ठीक है, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम। और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो आरजी सर का कैसा लगा। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में बताइए। किसी सॉलिड को हीट देने पर वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। उसकी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ना होकर के डायरेक्टली वेपर्स स्टेट में, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। उसके लिए एक प्रैक्टिकल है। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। इस टॉपिक पर चलते हैं और आगे बात करते हैं। तो चलिए सब्लिमेशन प्रोसेस की बात करें, ठीक है। लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था राहुल सर ने कि सब्लिमेशन इट इज डिफाइंड, ठीक है, एज द प्रोसेस in which a solid changes into its a gas state without changing in its liquid state, ठीक है। लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट ना होकर के किसी भी सॉलिड को गर्म करने पर डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उसके लिए एग्जांपल भी दिए थे राहुल सर ने, ठीक है। कैंपर है, नेफ्थलीन है, आयोडीन है, ठीक है, नौसादर जिसे अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है। इसके बाद इस सब्लिमेशन की प्रोसेस को आगे करने के लिए आप लोगों को राहुल सर एक प्रैक्टिकल करके बताएंगे। उसमें डायग्राम में मटेरियल की आवश्यकता होगी, ऑब्जर्वेशन भी लेंगे, प्रोसीजर भी है उसका। तो जैसे कि लास्ट आपके दो प्रैक्टिकल आप लोगों को राहुल सर ने करके बताए थे विद डायग्राम के साथ। एक तो सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में डायग्राम के साथ आपको बताया था, और एक लिक्विड का कन्वर्जन वेपर्स स्टेट में। अब ये आती है थर्ड प्रोसेस सब्लिमेशन। तो एक्टिविटी हेडिंग डाल लीजिएगा, एग्जाम्पल के बाद एक्टिविटी हेडिंग डाल करके लिखिएगा टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। इसको भी अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसमें फर्स्ट हेडिंग है, डालिएगा मटेरियल रिक्वायर्ड। क्या क्या मटेरियल की आप लोगों को आवश्यकता होगी। तो क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता होगी, तो आपको मटेरियल की आवश्यकता होगी। एक तो जरूरत पड़ेगी आपको आयोडीन की। आयोडीन लेना चाहे आयोडीन ले लें, अगर आयोडीन नहीं लेना चाहे आप तो कैंपर भी ले सकते हैं आप, या अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, ठीक है। क्रश करके इसके टुकड़े ले सकते हैं, ठीक है। पुट इट इन चाइना डिश। इसको चाइना डिश में डाल करके, एक चाइना डिश होती है, चाइना डिश का मतलब एक ऐसा कंटेनर होता है, उस कंटेनर में इसको ले सकते हैं। मतलब नीचे की तरह बाउल देखा होगा आपने, या देसी भाषा में बोले भगोनी, ठीक है। बाउल जो होता है, उस बाउल में क्या ले लेते हैं अपन, क्रश्ड कैंपर ले लेते हैं, कपूर ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके ऊपर एक क्या करते हैं, इसके ऊपर पहले सुन लीजिए आप, इसके ऊपर एक फ्यूनल, आपने तेल भरने की वो देखी होगी कौन, या मेहंदी बनाने की कौन देखी होगी, बिल्कुल एज इट इज उसी शेप की एक कांच की ट्यूब ले लेते हैं और उसको उल्टा रख देते हैं उस चाइना डिश के ऊपर। उसका नीचे का जो पार्ट है, उस जो कांच की कौन ली है आपने, फ्यूनल ली है, उसका नीचे का पार्ट खुला हुआ रहता है। अगर आप उसको उल्टा रखोगे तो नीचे का पार्ट तो कवर हो जाएगा, ऊपर का खुल जाएगा। तो उस खुले हुए पार्ट को पैक करने के लिए उस पर कॉटन लगा देते हैं, रुई से उसे पैक कर देते हैं। जैसे जैसे आप क्या करोगे, ठीक है, आप गर्म करोगे, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, धीरे धीरे उसको स्लोली हीटअप करते हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कि जो आप देखोगे कि जो सॉलिड है, सॉलिड कौन सा, जो आपने अमोनियम क्लोराइड लिया है, वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ना हो करके गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और डायरेक्टली चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, ठीक है। और आपने ऊपर क्या लगाया, कॉटन लगा दी, रुई। तो आप क्या करोगे, जो अमोनियम क्लोराइड नीचे से गैस बन के ऊपर उठेगा, ऊपर की तरफ रुई लगी
हुई है उस रुई के चारों तरफ वो चिपक जाएगा। कौन चिपक जाएगा? अमोनियम क्लोराइड, जो आपने गर्म किया जा रहा है ऐप के थ्रू, वो चिपक जाएगा और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या शो करती है कि किसी सॉलिड को जब आप हीट देते हो तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ अमोनियम क्लोराइड, तो किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर्स में। और ऊपर की तरफ कौन लगी हुई है? जब टेम्परेचर ऊपर की तरफ कम है तो वो जो वेपर्स है वो अगेन ठंडी हो करके दोबारा क्या बन जाता है? सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, यानी कि आपके क्या बोल सकते हैं? अमोनियम क्लोराइड आप बोल सकते हो, नौसादर बन जाता है, या फिर आप कैंपर लेना चाहो कैंपर भी बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको शो करती है, कौन सी प्रोसेस को शो करती है? कैंपर वाली, अमोनियम क्लोराइड वाली। तो इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड देखिए आप, सबसे पहले तो आयोडीन, चलो मैं आयोडीन नहीं लेता हूं, मैं ले लेता हूं। ठीक है, आयोडीन भी ले सकते हैं, कैंपर ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो जी, क्या मटेरियल लिया गया है? एक तो आप ले सकते हो कैंपर, CAM लिखिएगा, ब्लू पेन से हेडिंग डाली, मटेरियल रिक्वायर्ड, इसके बाद लिखिएगा कैंपर, CAMPHOR, कैंपर मीन्स कपूर। ठीक है, कपूर ले सकते हो। और क्या ले सकते हो? और OR लिख करके अमोनियम क्लोराइड, AMMONIUM, अमोनियम क्लोराइड, CHL क्लोराइड, CHLORID, क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं नौसादर। तो आप कैंपर ले सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है CAMPHOR, कैंपर और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको? कॉटन की आवश्यकता होगी, कॉटन की। ठीक है, और किसकी आवश्यकता होगी? फ्यूनल की, FUNNEL, फ्यूनल की आवश्यकता होगी। और किसकी आवश्यकता होगी? चाइना डिश, जिसमें आप फ्यूनल को रखोगे। ठीक है, ठीक है, या जिसमें आप कैंपर को रखोगे। और किसकी? ट्राइपॉड स्टैंड की आवश्यकता होगी, ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और किसकी? वायर गेज की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो एक जो इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है उसे हम सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। और बुनसेन, ठीक है, बर्नर, बुनसेन बर्नर, जिसकी हेल्प से आप उसको गर्म करोगे। ठीक है, बुनसेन बर्नर की भी आवश्यकता होगी। आगे देखिए, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है लिख लिया, कैंपर और अमोनियम क्लोराइड, कॉमा लगा करके कॉटन, कॉमा लगा करके फ्यूनल, कॉमा लगा करके चाइना डिश, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गेज, बुनसेन बर्नर। ठीक है, अब आ जाइए प्रोसीजर पे, हेडिंग डालिए PROCEDURE। ठीक है, प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर में क्या क्या है, क्या प्रोसेस आपको बतानी है? तो प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करोगे आप? टेक सम कैंपर और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इन अ चाइना डिश। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा टेक, ठीक है, टेक अ फ्यू कैंपर, CAMPHOR, टेक अ फ्यू कैंपर और अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं इसका। ठीक है, टेक अ फ्यू कैंपर और अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का राहुल सर ने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है। किस में लोगे आप? इसमें हाथ में तो लोगे नहीं, इन आ चाइना, CHINA, चाइना डिश। ठीक है, किस में लोगे? चाइना डिश। भैया चाइना डिश क्या है? चाइना डिश कोई ऐसे खाने की कोई डिश नहीं है, ये चाइना डिश एक कंटेनर होता है, एक बाउल जैसा एक कटोरा होता है, जिसमें हमने किसको डाल दिया? कैंपर को। इसकी एक प्रॉपर्टी है, चाइना डिश कभी भी किसी केमिकल से रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए कोई भी केमिकल आप लोगे, ज्यादातर साइंस के प्रैक्टिकल में चाइना डिश का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपसे कोई भी पूछे चाइना डिश क्या है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर कोई भी केमिकल हम ले सकते हैं। क्यों लेते हैं? अगर आप स्टील के बर्तन में लोगे तो रिएक्ट कर लेगा, आयरन के में लोगे तो रिएक्ट कर लेगा, गोल्ड के में लोगे तो रिएक्ट कर लेगा, सिल्वर के में लोगे तो रिएक्ट कर लेगा। इसलिए हम चाइना डिश इसलिए लेते हैं, ये पोर्सिलीन मैटर है, मतलब पोर्सिलीन पदार्थ का बना हुआ रहता है और इसके ऊपर किसी भी केमिकल का इफेक्ट नहीं होता, इसलिए साइंस के ज्यादातर प्रैक्टिकल में जो कंटेनर काम आता है वो चाइना डिश है, उसका नाम है चाइना डिश। ठीक है, डेट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से आप लिखिएगा। ठीक है, आपने ले लिया क्रश, ठीक है, ले लिया, बहुत अच्छी बात है, क्रश, CRUSH, क्रश इट। इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं, कैंपर जो आपने अमोनियम क्लोराइड लिया है इसको क्रश कीजिए, क्रश का मतलब टुकड़े में कीजिए। ठीक है, और क्रश इट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ठीक है, क्रश कर दिए। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, पुट एंड इन्वर्टेड, लिखिएगा थर्ड पॉइंट पुट। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, आप एक लाइन के बाद एक लाइन के बाद, मतलब आपको हर लाइन में पॉइंट लिखने, फर्स्ट लाइन में ये वाला पॉइंट, उसके नीचे सेकंड लाइन, उसके नीचे थर्ड लाइन में। ऐसा नहीं कि पैराग्राफ बना दोगे, आप मेरी इस तरह पैराग्राफ नहीं बनाओगे। और मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा जो राहुल सर बोल रहे हैं, पुट एन इन्वर्टेड, INVERTED, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ठीक है, उल्टा फ्यूनल रख देते हैं इसके ऊपर, तो मैंने लिखा है पुट एन इन्वर्टेड, INVERTED, इन्वर्टेड फ्यूनल, FUNNEL, फ्यूनल। ठीक है, पेज कंप्लीट हो चुका है, आगे लिखिएगा।
मैंने क्या लिखवाया, पुट एन इन्वर्टेड फ्यूनल, FUNN फ्यूनल, ठीक है, किसके ऊपर रखोगे, ओवर, OVER, ओवर, ठीक है, द चाइना डिश, उस चाइना डिश के ऊपर रख देते हैं। डेट इज क्लियर, ठीक है, उस चाइना डिश के ऊपर रख देते हैं। बहुत अच्छी बात आप लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चाइना डिश के ऊपर आप क्या रख दोगे, उस चाइना डिश के ऊपर हम फ्यूनल को रख देते हैं। फिर क्या करोगे, एंड आगे लिखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा, प्लग, PLUG, ठीक है, प्लग जो मैं लिखवा रहा हूं उसे लिखिएगा ध्यान से, ठीक है। और जो थ्योरी है राहुल सर खुद से बना करके लिखवा रहे हैं। ये जो पॉइंट है आप लोगों के लिए खासकर 11th-12th लेवल के प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। मतलब जो प्रैक्टिकल वो तो आपकी क्लास का ही है, लेकिन जो लिखवाने का स्टैंडर्ड है वो 11th-12th लेवल का है। इसलिए आपको प्रैक्टिस बड़ी क्लास की अभी से ही हो जाएगी। इसलिए कॉपरेट विद मी, मेरे साथ कॉपरेट करें, साइंस को पढ़ते रहें। प्लग द टिप ऑफ, ठीक है, द स्टेम, STEM, ठीक है, स्टेम, ठीक है, ऑफ द फ्यूनल, ठीक है, क्या लिखा, ऑफ द फ्यूनल, ठीक है, यहां पर लिखा है ओवर द चाइना डिश एंड प्लग द टिप ऑफ फ्यूनल, FUNNEL फ्यूनल, ठीक है। फ्यूनल के बाद लिखिएगा विद कॉटन। मैंने इसमें ये बताया है आपको कि जो चाइना डिश में आपने अमोनियम क्लोराइड लिया है, उस अमोनियम क्लोराइड के ऊपर आपने, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपके पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या बताना चाह रहे हैं राहुल सर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, चाइना डिश में आपने जो अमोनियम क्लोराइड या कैंपर लिया है उसके ऊपर ढक देते हैं। कुप्पी जो होती है तेल भरने की, उसे फ्यूनल ही बोला गया है। उसको उल्टा रख दो तो ऊपर का पॉइंट खुला हुआ रहेगा, उस पर क्या लगा देते हैं, कॉटन। मैंने ये लिखा, उस पर क्या लगा देते हैं, कॉटन। तो यहाँ पर कितने पॉइंट हो गए, यहाँ पर देख लेते हैं हम, 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। 3 पॉइंट्स के बाद आगे कंटिन्यू कीजिएगा 4 पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है 4 पॉइंट। 4 पॉइंट पे लिखिएगा हीट, HEAT, हीट स्लोली, धीरे धीरे इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ, विद हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से करोगे, बुनसेन, BUNSEN, बुनसेन बर्नर, BURNER, बुनसेन बर्नर की हेल्प से इसको गर्म कर देते हैं, ठीक है। अब गर्म करने के बाद होता क्या है, गर्म करने के बाद क्या होता है, गर्म करने के बाद देखिएगा ये प्रोसीजर में आपको ऑब्जर्वेशन बताऊंगा कि आप देखोगे जो आपके अमोनियम क्लोराइड है या फिर जो आपने कपूर लिया है वो क्या करेगा, वो उसके जो क्रिस्टल है वो चेंज होने लग जाएंगे, किसमें, वेपर्स में। जब आप उसको गर्म करोगे तो आप देखोगे कि वहां पर जो वॉयलेट वेपर्स है, आपको बैंगनी कलर की, हल्की हल्की बैंगनी बोल सकते हो या हल्की हल्की व्हाइट बैंगनी बोल सकते हो, व्हाइट और वॉयलेट का मिक्सचर बन जाएगा। इस तरीके का वेपर्स में वो कन्वर्ट होगा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ फ्यूनल की जो दीवार होती है ना, अंदर की, फ्यूनल को उल्टा रखा है, उस फ्यूनल की अंदर वाली दीवारों पर वो चिपकने लग जाएगा। वेपर्स ऊपर की तरफ उठेगा और चिपकेगा तो जो सॉलिड का कन्वर्जन तो वेपर्स में हो गया, लेकिन जो वेपर्स ऊपर उठा है अमोनियम क्लोराइड का या फिर आप बोल सकते हो कैंपर का, वो सॉलिड फॉर्म में अगेन कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें 2 प्रोसेस हो गई, सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली वेपर्स में हो गया और वेपर्स का कन्वर्जन ठंडा होकर के डायरेक्टली सॉलिड में ही कन्वर्ट हो गया। तो किसी सॉलिड को हीट देने पर लिक्विड में कन्वर्ट ना हो करके वो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू अ गैसेस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू इट्स लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा, ठीक है, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन लिखवाऊंगा, इससे पहले डायग्राम बना लीजिएगा। इससे पहले राहुल सर आपको डायग्राम बनवाएंगे, सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है, नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए। चलो जी, डायग्राम के लिए आपको क्या करना है, पहले तो एक चाइना डिश लेनी है आपको। क्या लेनी है, चाइना डिश। तो उसके लिए क्या करोगे आप, चाइना डिश के लिए एक ऐसा बाउल लेना है। मेरे पास स्केल नहीं है, आप स्केल का यूज करिएगा, ठीक है। आपको चाइना डिश लेनी है तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चाइना डिश लीजिएगा ये, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इस तरीके से एक चाइना डिश ले लीजिएगा, ठीक है। डायग्राम को आपको किसकी हेल्प से बनाना है, ठीक है, डायग्राम को आपको स्केल और स्केल की हेल्प से बनाना है, ठीक है। आप चाइना डिश ले लीजिएगा, इसको थोड़ा राउंड शेप दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि साइंस में डायग्राम जितने सिस्टमेटिक और अच्छे होंगे ना तो टीचर पे इंप्रेशन आपका उतना ही अच्छा जाएगा। ध्यान रखना, फ्यूचर में मेरी बात ध्यान रखना, डायग्राम और थ्योरी आपके लिखने का तरीका, आपके जो राइटिंग लैंग्वेज है और आपके जो डायग्राम है, अगर वो सिस्टमेटिक है तो आपको आपका जो इंप्रेशन है वो चेक करने वाले टीचर के ऊपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। इसलिए इन फ्यूचर मेरी बात को ध्यान रखना, ठीक है। मैंने ये क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा ये चाइना डिश बना ली, ठीक है। चाइना डिश का मतलब, बना ली का मतलब ये है कि चाइना डिश ले लिया मैंने, ये कट बाउल टाइप हो गया, इसे बोल देंगे चाइना डिश। क्या बोलेंगे इसे, चाइना डिश। और इसके अंदर मैं लूंगा
आपके अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके अंदर में थोड़ा सा ये अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये मैंने ले लिया अमोनियम क्लोराइड, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, देख लीजिए, ये मैंने अमोनियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है। क्या लिया? अमोनियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कैंपर ले लिया मैंने, इस तरीके से आप कर दीजिए। ये थोड़ा ऐसा लगेगा कि कुछ पड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। इसके ऊपर फ्यूनल लगाओगे आप, क्या लगाओगे? फ्यूनल सेट करोगे। कैसे करोगे आप फ्यूनल सेट? इस तरीके से आपको फ्यूनल सेट करनी है, ठीक है, ये आपको फ्यूनल सेट करनी है, ठीक है। ये यहां से लेकर के, ठीक है, थोड़ा इस तरीके से अंदर कर दीजिए, बहुत अच्छी बात, ठीक है। फ्यूनल सेट करने के लिए, और फ्यूनल को थोड़ा सा तिरछा करना, ध्यान रखना मैं जिस तरीके से बना रहा हूं सीधा नहीं है, देखो यहां से लाइन बनाना और तिरछा है, ये देख लीजिए तिरछा है, ठीक है। और ये भी स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा तिरछा कर रखा है मैंने, दिख रहा है आपको। तिरछे के बाद यहां से इसको बिल्कुल स्ट्रेट मिला दीजिए, ठीक है, और बिल्कुल इसको भी स्ट्रेट मिला दीजिए, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं है, आपको स्केल की हेल्प से बनाना है, ठीक है। और ऊपर की तरफ थोड़ा सा और अंदर की तरफ कर दीजिए, देख लीजिए बिल्कुल तिरछा दिखेगा आपको, बहुत अच्छी बात। और ऊपर की तरफ क्या लगानी है आपको? कॉटन, क्या लगानी है? कॉटन लगानी है, इस तरीके से लाइट, ऐसा नहीं डार्क कोई गेंद रखी है, ऐसे नहीं, कॉटन रुई लगानी है। पैक कर दिया ऊपर से। मैंने क्या करा, बाउल के ऊपर उल्टा उस कुप्पी को रख दिया, देख लीजिए उल्टा रख दिया, ठीक है। इमेजिन कीजिए अपने माइंड में, ठीक है। मैंने अंदर ले लिया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब क्या होगा, इस पर, इसको किसी पर रखोगे तो सही आप, तो इसको वायर गेज पर रखिए। किस पर रखिए? वायर गेज पर, ठीक है। मैंने वायर गेज बना देता हूं यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने वायर गेज यहाँ पर बना देता हूँ, बहुत अच्छी बात। ये वायर गेज मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, देख लीजिए ये वायर गेज है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये वायर गेज आपको स्केल की हेल्प से बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। ये वायर गेज है, वायर गेज का मतलब जाली, जिस पर ये टिका हुआ होगा, ठीक है। जैसा कि लास्ट के 2 प्रैक्टिकल में दोनों डायग्राम में आप बनाते हुए आए हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, राहुल सर ने आपको बना रखे हैं और बता रखे हैं किस तरीके से बनाना है। स्केल की हेल्प से डायग्राम बनाना है आपको, ध्यान रखना, स्केल की हेल्प से आपको डायग्राम बनाना है। अगर जिसने पेन से और बिना स्केल की हेल्प से और सिस्टमेटिक डायग्राम नहीं बनाया तो आई विल नॉट चेक योर कॉपीज, ठीक है। तो पूरा आपको दोबारा करना पड़ जाएगा, इसलिए डायग्राम तो राहुल सर आपको सिस्टमेटिक ही करवाते हैं, ध्यान रखना, इसलिए याद भी करना है इसको। अब ये वायर गेज हो गया। वायर गेज के बाद देखिएगा, इसको कर देता हूं मैं प्लग्ड, ठीक है, ये हो गया वायर गेज। वायर गेज के नीचे आप बनाइए ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड के लिए आप क्या करोगे, ये 3 पहिए बनाने हैं आपको, ठीक है, ये बना दिए, ठीक है। इसके 3 स्टैंड बनाने इस तरीके से, ठीक है, ध्यान रखना 3 स्टैंड्स आपको बनाने हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, आगे समझ में, ये स्टैंड आपको बनाने, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है आपको, ठीक है, बहुत अच्छे से बना रहे हैं बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जल्दी नहीं करनी है, ऐसा नहीं है कि जल्दी के चक्कर में बना दें, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। डार्क भी कर दीजिए, साथ के साथ डार्क भी कर दीजिए, लगना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, कि स्टैंड है, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ राहुल सर ने डायग्राम बनवाया है, ठीक है, लगना चाहिए, ठीक है, अच्छी से, बहुत अच्छी बात, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। ये हो गया आपके स्टैंड्स। आपको एक स्टैंड और बनाना है, इससे पहले आपको एक बर्नर बना दीजिए। एक स्टैंड चलो यहाँ बना देते हैं हम, ठीक है, ये स्टैंड बना देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा रखना है, ठीक है, 3 स्टैंड्स बनाने, तो इसको थोड़ा सा छोटा रख दीजिए, ठीक है। छोटा रखने के लिए क्या करोगे आप, इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है, ये आपको डार्क कर देना है, ठीक है, कर दीजिए डार्क, बहुत अच्छी बात, ठीक है, डार्क कर दीजिए बहुत अच्छे से, और नीचे इसको इस तरीके से कर दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। 3 स्टैंड्स हो गए, दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पर बुनसेन आपको वो बनाना है, ठीक है, बुनसेन बर्नर। तो आपको क्या करिएगा आप इस तरीके से, ठीक है, ये बुनसेन बर्नर हो गया, ठीक है, बर्नर जिसकी हेल्प से गर्म भी तो करोगे ना आप, ठीक है, गर्म भी तो करोगे। गर्म कैसे करोगे आप, अगर बर्नर नहीं लगाओगे तो गर्म कैसे करोगे, हीटअप कैसे करोगे उसे, ठीक है। तो उसे हीट देने के लिए किसे, अमोनियम क्लोराइड को, जो चाइना डिश में रखा हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो कैंपर, ठीक है, उस कैंपर को आपको हीट देनी है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, ये इस तरीके से आपको बना देना, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, आगे समझ में। अब आपको फ्लेम निकालनी पड़ेगी, ठीक
ठीक है, आग दिखानी पड़ेगी ना यहाँ जलते हुए, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आपको यहाँ पर एक इसका स्विच भी लगाना पड़ेगा जिसकी हेल्प से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, ये रहा स्विच, ठीक है, बहुत अच्छी बात, दिख रहा होगा डायग्राम में। अब यहाँ पर आप इनको लेवल्ड कर सकते हैं। लेवल्ड करने से पहले आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि आपको ये किस पे टिके हुए हैं, इसके ट्राइपॉड स्टैंड है, तीनों स्टैंड और बर्नर भी तो रखा हुआ होगा ना। इसके लिए क्या कीजिएगा आप कि इस तरीके से चलेगा और ये, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, आगे समझ में, ठीक है। एक टेबल बना देते हैं इधर, ठीक है, ये टेबल बना देते हैं, दिख रहा होगा आपको बिल्कुल सीधा, ठीक है, इस तरीके से टेबल बना दीजिए, ठीक है, ये बन गया, आगे समझ में, इस तरीके से टेबल बना दीजिए। इसको डार्क कर दीजिए नीचे से, ठीक है, इसको भी डार्क कर दीजिए, इसको डार्क कर दीजिए, इसको कर दीजिए, इसको कर दीजिए, इसको भी डार्क कर दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब क्या करना है, आपको लाइट करना है। आपको यहाँ पर लाइट पेंसिल रफ करना है, रफ से मतलब बहुत लाइट पेंसिल आपको यूज करनी है, लाइट पेंसिल से कलर करना है हल्का सा, ठीक है, लाइट होना चाहिए, डार्क नहीं, ठीक है, ध्यान रखें, लाइट पेंसिल लगानी है आपको, डार्क नहीं। अगर आपने डार्क पेंसिल चला दी तो ये स्टैंड का जो कलर है जो आपने डार्क किया पेंसिल से, ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा, बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज करना है, ठीक है, बिल्कुल लाइट पेंसिल का, जैसे कि दिख रहा होगा, मैं वीडियो में बता रहा हूँ आपको। पेंसिल की जो निडल होती है आगे की, उसको मोटा कर लीजिए, थोड़ा आगे से घिस लीजिएगा, तो वो क्या है, मिडल क्या हो जाएगी उसकी, थोड़ी शार्प नहीं रहेगी, ठीक है, मोटी हो जाएगी। मोटी होने पर वो हल्का हल्का जो डायग्राम का कलर है वो देने में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है, इसलिए देख लीजिएगा, दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से हल्का सा लग रहा है ना अब आपको कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये स्टैंड टिके हुए हैं, ठीक है, लग रहा होगा आपको, ठीक है, इस तरीके से आप घर पे इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से लग रहा होगा आपको कि हाँ भाई हमने डायग्राम बनाया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हल्का सा ये जो है ना आपका ये जो बुनसेन बर्नर है इसको डार्क कर दीजिएगा, ठीक है, इसको डार्क कर दीजिएगा, ठीक है, आगे समझ में, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब आ जाइए आप डायग्राम पर, ठीक है, ये आपको हो गया चाइना डिश, ठीक है। अब इनका आ जाइए लेवल्ड करेंगे, इनको क्या करेंगे, लेवल्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा, एक सेकेंड, इसको नाम दे दीजिए, इसको दे दीजिए आप कॉटन, COTTON, कॉटन है। कॉटन को क्या किया, प्लग किया है, PLUG प्लग किया है। इसका नाम क्या है, फ्यूनल, FUNNEL, फ्यूनल है, ठीक है। एक चीज और नहीं दिखाई आपने, जब इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, ये जो इसके अंदर सॉल्यूशन है ये हीटअप होगा, हीटअप होने के बाद यहाँ पर आपके ऊपर की तरफ इस तरीके से बना दीजिएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ये जाने के ऊपर ये ऊपर की तरफ उड़ेगा, तो उड़ने को पानी उठता है ना, पानी को गर्म करते हैं तो वेपर्स की फॉर्म में जाता है, तो वेपर्स को दिखाओगे आप। तो फ्यूनल की जो अंदर की दीवारें, दिख रहा होगा, फ्यूनल की जो अंदर की दीवारें, वो अंदर की दीवारों पर आपको अमोनियम क्लोराइड को चिपके हुए दिखाना पड़ेगा, तो इसके लिए डॉट 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 बना रहे हैं ना, ठीक है। जैसे अमोनियम क्लोराइड या कैंपर आपने लिया है तो ये ऊपर की तरफ उड़ेगा, ऊपर की तरफ उड़ेगा तो फ्यूनल में ऊपर ही तो निकलेगा, ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर डॉट डॉट से ये शो किया जा रहा है कि जो अमोनियम क्लोराइड या कैंपर है वो ऊपर की तरफ यानी कि फ्यूनल की अंदर की दीवारों पर चिपका हुआ है, ठीक है। और आपको हल्का हल्का पेंसिल और कर दीजिएगा, हल्का हल्का, बिल्कुल लाइट पेंसिल चलाइएगा अंदर, ठीक है, बिल्कुल लाइट पेंसिल आपको करनी है, ठीक है। साइड की दीवारों पर, जो फ्यूनल की अंदर की दीवार है ना, वहां पर आपको हल्की हल्की पेंसिल चलानी है, बस ज्यादा नहीं, हल्की हल्की पेंसिल चलानी है, ठीक है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। अब इनको लेवल्ड करते हैं, तो ये जो क्रिस्टल है ना अंदर की तरफ है, इन क्रिस्टल का नाम है, नाम लिखिएगा फाइन, ठीक है, क्रिस्टल, CRYSTAL, फाइन क्रिस्टल ऑफ कैंपर, CANPHOR, कैंपर, और अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, क्या नाम है, फाइन क्रिस्टल ऑफ अमोनियम क्लोराइड, या फिर बोल सकते हैं कैंपर, ठीक है। ये अंदर जो सॉल्यूशन लिया है आपने, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, और क्या नाम है, कैंपर, CAMPHOR, कैंपर का आपने लिया था, आपने लिखा था टेक, ठीक है। ये है वायर गेज, WIRE, वायर, GAUZ, वायर गेज है ये आपके, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। इसका नाम क्या है, ट्राइपॉड, TRIPOD, ट्राइपॉड, ठीक है, स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड। इसमें हमें क्लैंप स्टैंड की आवश्यकता नहीं हुई, क्लैंप स्टैंड की जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि कोई थर्मामीटर तो यूज किया नहीं गया है इसमें, ठीक है। ये कौन सा बर्नर है,
बुनसेन BUNSEN बुनसेन बर्नर BURNER बुनसेन बर्नर। और ये जो बाउल लिया है ना आपने, इस बाउल का नाम क्या है? चाइना डिश, ठीक है। ये जो कटोरा लिया है, बाउल लिया है, दिस नेम इज चाइना डिश, ठीक है। तो क्या क्या नाम हो गए? फ्यूनल, ठीक है, ये कॉटन हो गई ऊपर की तरफ, ये फाइन क्रिस्टल हो गई किसकी? कैंपर और अमोनियम क्लोराइड के, जो फ्यूनल की अंदर की दीवारों पर लगे हुए हैं, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, बहुत अच्छी बात, ठीक है। डार्क कर दिया मैंने, लो हल्का, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। ये चाइना डिश के अंदर जो पड़ा हुआ है मटेरियल, ये है अमोनियम क्लोराइड या क्या लिया है? कैंपर। ये वायर गेज हो गया आपके नीचे की तरफ जिस पर ये रखा हुआ है, ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, ये बुनसेन बर्नर हो गया, चाइना डिश हो गई जिसके अंदर ये रखा हुआ है, और ये फ्यूनल हो गई, ठीक है। चलो जी, ठीक है, ये हमने फ्लेम की हेल्प से इसको गर्म कर दिया। अब आपको ऑब्जर्वेशन लेने हैं, ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशन लेने हैं? तो हेडिंग डालिएगा 2 लाइन का, ऑब्जर्वेशन। आज की वीडियो में बस इतना ही हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू करेंगे और रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या लिया है? सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? डेंस वॉयलेट में, ठीक है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है? तो देखिएगा, जो सॉलिड है लिखिएगा फर्स्ट, सॉलिड कौन सा? कैंपर, सॉलिड कैंपर COMPHR, और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, किसमें चेंज हो गया? चेंज, ठीक है, चेंज्ड, ठीक है, टू, ठीक है, वेपर्स, ठीक है, VAPOUR वेपर्स ऑन हीटिंग, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत टाइम और है मेरे पास, तो मैं बता देता हूँ, लिखिएगा सॉलिड कैंपर और अमोनियम क्लोराइड चेंज्ड, ठीक है, चेंज्ड इनटू, INTO कर लो, चेंज इनटू वेपर्स, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया ऑन हीटिंग, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं साथ के साथ लिख रहा हूं, आपको लाइन चेंज करके लिखना है, ठीक है। कि जो आपके क्या लिया है आपने? कैंपर लिया है, वो कैंपर किसकी कांटेक्ट में आती? तो देखिए, कांटेक्ट में आती, ठंडा होने पर किस में कन्वर्ट हो गया? अगेन सॉलिड में। देखो, पहले सॉलिड का कन्वर्जन वेपर्स में, और वेपर से जैसे ही फ्यूनल की अंदर की दीवारों के कांटेक्ट में आया तो ठंडा हो गया, तो अगेन सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो व्हेन, ठीक है, द वेपर, लिखिए VAPOUR, व्हेन द वेपर, ठीक है, किसकी वेपर? ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl, ठीक है, और कैंपर CAMPHOR। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।